उतना कुछ खास एक्सपायरी रहा नहीं जो हमारा प्लान था। काइंड ऑफ हुआ भी, काइंड ऑफ नहीं भी हुआ, सब कुछ डिस्कस करेंगे और देखेंगे कल यानी कि 24 अक्टूबर को हम किस तरह से ट्रेड करेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है, कल निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और देखेंगे कहाँ कहाँ पे हमारे लिए अच्छा ट्रेड बन सकता है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एक्सक्यूज मी, लेट्स स्टार्ट विद बैंक निफ्टी। एज बैंक निफ्टी हम सबका फेवरेट है। आज हमारा प्लान किया था बैंक निफ्टी को लेके कि हम अगर 50,970 के आसपास बैंक निफ्टी आएगा, यहाँ से मुझे बाई करना है। इनकेस अगर उससे पहले कहीं ना कहीं ये एरिया के आसपास जाता है तो यहाँ से हम एक बार शॉर्ट करके चल सकते हैं। ये एरिया तक के लिए यही प्लान था, कुछ हुआ नहीं। मार्केट एक टोटल रेंज में था, कोई भी अच्छा ट्रेड मिला नहीं। निफ्टी में हमने ट्रेड किया और उतना कुछ मिला नहीं। अब कल के लिए कैसे प्लान करेंगे, देखिए ये जो ट्रेंड लाइन हमने पहले ड्रॉ करके रखा था, इसके नीचे मार्केट आकर रुक रहा है। तो एनीथिंग अगर कल को फिर से इस तरह का जो भी ये लिक्विडिटी लेके गया है, देखिए यहाँ पे जो एक आज का वर्किंग रेंज था वहाँ पे एक बार दो बार लिक्विडिटी लिया है। तो कल को मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद ये हाई को रिस्पेक्ट करता है, अगर तोड़ता है तो फिर से वॉलेटिलिटी शो हो जाएगा, फिर से साइडवेज देखने को मिल सकता है। बट अगर ये हाई रिस्पेक्टेड रहता है और फिर डे मतलब आज का जो भी डे लो है या फिर मान के चलते जो लास्ट का ये लो है, जो स्पाइक है, इसको तोड़ता है, तो काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं मार्केट एक थोड़ा सा और ड्रैग कर सकता है। कहां तक? 50,970 तक, 200-250 पॉइंट के लिए वहां पे एक ट्रेड बनाया जा सकता है। इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, नीचे की तरफ ना आते हुए ऊपर की तरफ जाता है, अगर ये हाई रिस्पेक्टेड नहीं रहता और इसके ऊपर निकल जाता है, तो मार्केट वॉलरेटिलिटी शो कर सकता है। अनलेस एंड अनटिल एक प्रॉपर प्राइस एक्शन नहीं आ जाएगा, तब तक प्रॉपर्ली ट्रेड नहीं किया जा सकता। क्योंकि हमें ये भी देखना पड़ेगा। आप देखो लास्ट कुछ दिनों से मार्केट कितना वॉलेटाइल था, कितना अच्छा अच्छा ट्रेड्स मिला। वन वे ये, वन वे ये, वन वे ये, उसके बाद थोड़ा साइडवेज, फिर वन वे ये, फिर वन वे ये साइडवेज, वन वे ये, फिर ये, फिर ये। तो काइंड ऑफ थोड़ा सा और साइडवेज मतलब भागेगा और फिर रेस्ट लेगा, भागेगा और फिर रेस्ट लेगा। यही मार्केट का एक जो भी एक नेचर है वही होता है, ठीक है। तो वैसे ही प्लान करूंगा। कल उतना कुछ खास नहीं देखूंगा। कल भी निफ्टी का एक्सपायरी हो सकता है, तो एक थोड़ा सा साइडवेज टू वॉलेटिलिटी भी शो हो सकता है मार्केट पे, अगर ये फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ आता है। अच्छा, इनकेस अगर मार्केट मान के चलते, अच्छा इनकेस नीचे की तरफ आ गया तो 50,970 से मेरा जो प्लान रहेगा वही रहेगा। यहां से मुझे एक डब्ल्यू पैटर्न, इनवर्ट हेड एंड शोल्डर, कोई भी कैरेक्टर पे चेंज, कोई भी लिक्विडिटी के बाद, ग्रैबिंग के बाद अपसाइड, मतलब कुछ भी चाहिए होगा बाइंग साइड पे बाई करने के लिए। अगर बाइंग साइड के लिए बाइंग नहीं मिलता है, डायरेक्टली कैंडल तोड़ दिया ऐसे हो जाता है, मैं बैठा रहूंगा, मैं देखूंगा क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, फिर नेक्स्ट को देखेंगे। मतलब मैं बाइंग के लिए ना, मुझे मुझे मैं लेवल तो निकाल दूंगा, ये वाला लेवल एक है और दूसरा ये वाला लेवल है, लेकिन वहां पे आने के बाद रिएक्शन आना चाहिए। रुका, कोई एक्शन बनाया, कुछ भी। अगर फ्री फ्लो हो रहा है तो आई कैन नॉट जस्ट जंप इनटू द मार्केट राइट अवे, ठीक है। तो ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर नीचे का। अच्छा, अब भाई आप पूछ सकते हो तो हम शॉर्ट क्यों नहीं करेंगे। शॉर्ट इसलिए नहीं करूंगा, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। शॉर्ट मैक्स टू मैक्स ये एरिया तक देख सकता हूँ, बट फ्री फ्लो में मैं शॉर्ट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि उतना खास मुझे दिखेगा नहीं। सब कुछ मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। चलो बता ही देता हूँ। वीकली कैंडल में हमारे पास क्या एरिया था जो वीक के नीचे कैंडल क्लोज नहीं होना चाहिए था। इफ यू गाइज रिमेंबर कौन सा एरिया था, वो ये वाला एक ट्रेंड लाइन चल रहा था। वीकली टाइम जो टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन चल रहा है, ये वाला टाइम फ्रेम चल रहा है। अब एक दिन मतलब 2 दिन, 2 ट्रेडिंग सेशन बाकी है ये वीक क्लोज होने में। तो 2 ट्रेडिंग सेशन में 2 चीज हो सकता है। नंबर 1, एक तो ये कैंडल पूरा यहां पे आके नीचे क्लोज कर दिया, ये एक हो सकता है। दूसरा, यहां से पूरा रिवर्स करके ऊपर जाके क्लोज कर दिया। मेरे लिए कौन सा में आरआर सबसे बड़ा रहेगा? ऑब्वियसली नीचे से रिवर्स में। क्यों? क्योंकि मार्केट इसी जगह पे कुछ दिन रुक गया, अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो फिर वो चीज मजेदार होगा। तो इसीलिए मैं डाउन साइड के लिए नहीं, बाइंग साइड के लिए देखूंगा। अच्छा, अब ये भी तो हो सकता है ना कि हाँ सच में यहां पे आके क्लोज कर दिया, वहां पे आई कैन नॉट क्राई, तो मुझे ट्रेड मिलेगा तो मिलेगा नहीं। अगर क्लोज कर देगा तब मैं ना बोलूंगा ठीक है मैं सेल ऑन राइज आने वाले टाइम पे करूंगा। पहले क्लोज करने देंगे वीकली कैंडल में। कभी एक भी कैंडल क्लोज नहीं कर पाया, एक भी कैंडल क्लोज नहीं कर पाया, तो मतलब क्या है, अभी भी वो रेडी नहीं है। अब अगर कैंडल क्लोज करेगा तो मैं आने वाले टाइम पे सेल ऑन राइज करूंगा। अगर क्लोज नहीं कर पा रहा है और मुझे नीचे से ट्रेड मिल गया, तो काइंड ऑफ अगर ये फिर से ऊपर जाके क्लोज कर दिया, तो आपको लगता है नेक्स्ट वीक फिर नीचे आएगा, फिर वो ऊपर की तरफ ही खींच देगा। तो ये प्रोबेबिलिटी के हाथ पे रखते हुए मैं ये वाला ट्रेड आप लोगों के साथ, मतलब ये वाला प्लान मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, जहां पे कल को अगर फिर से इसके नीचे निकलता है, ये एरिया के नीचे लगभग 51,160 के नीचे निकलता है, तो मार्केट एक बार प्रोसीड कर सकता है 50,950 960 के एरिया तक, ठीक है। ये हो जाएगा इनकेस मार्केट फ्लैट ओपन होकर अपसाइड अपसाइड और डाउन साइड की तरफ शिफ्ट होता है। अब गैप अप गैप डाउन पे हम बात कर लेते हैं। अगर गैप डाउन ओपन होता है 970 के आसपास, प्रॉफिट बुकिंग सेटअप, कुछ भी बाइंग सेटअप मिलेगा मैं बाइंग करूंगा। इसके नीचे गैप डाउन ओपन होता है बहुत बड़ा, आई विल इग्नोर, सेकंड हाफ में देखूंगा। अच्छा, गैप अप ओपन होता है, कहां पे गैप अप ओपन होता है? 680 के ऊपर, आई विल इग्नोर, मैं सेकंड हाफ में देखूंगा। इसके बीच में ओपन होता है, मैं लिक्विडिटी को फाइंड कर लूंगा। ज्यादा यहां पे मैं होशियारी नहीं दिखाऊंगा। हो सकता है
गैप अप ओपन हो गया, फर्स्ट हाफ में थोड़ा बहुत साइडवेज रहा और सेकंड हाफ में पीटीसी के आसपास से यहाँ से एक बार अच्छा खासा हमें बाइंग साइड देखने को मिला, या फिर एक और स्क्वीज मोमेंटम रहा, उसके बाद डे हाई को तोड़ा, डे हाई को तोड़ने के बाद ये जो ऑर्डर ब्लॉक एरिया था पहले, यहाँ से एक बार हम शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं, या फिर शॉर्ट इनिशिएट के बाद फिर प्राइस एक्शन आ गया तो यहाँ से फिर से री लॉन्ग हम इनिशिएट कर पाएंगे। तो ये सारा प्लान्स रहेगा जो कि ऑन द मार्केट हमें डिसाइड करके चलना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशन। सबसे अच्छा ट्रेड वही रहेगा कि एक बार फिर से कल के सेशन में भी मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाए, 970 के आसपास आ जाए, यहां से ट्रेड इनिशिएट करके बहुत मजा आने वाला है। कल को अगर यहां पे मान के चलते रुक गया और परसों को यहां से स्क्वीजनेस के बाद जो निकला तो एक बहुत अच्छा शॉर्ट स्क्वीज हमें देखने को मिल सकता है। तो सारा पॉसिबिलिटीज है, अब देखते क्या होता है नहीं होता है। अब थोड़ा सा निफ्टी हम डिस्कस कर लेते हैं, निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स। सबसे पहले निफ्टी के लिए नजदीक जो लेवल्स है 24,000 ये एरिया के आसपास निफ्टी के पास एक इम्बैलेंस खड़ा हुआ है। यहाँ पे निफ्टी के पास एक इम्बैलेंस है, निफ्टी में आईसी था, यहाँ से हमने बाइंग करने की कोशिश किया, उतना कुछ मिला नहीं, फिर ट्राई किया मिला नहीं, फिर ट्राई किया मिला नहीं, मतलब उतना खास कुछ मिला नहीं। अच्छा, यहाँ से जो भी ये एरिया से मैं शॉर्ट करने के बारे में देख रहा था, थोड़ा नीचे से घूम गया और उसके बाद यहाँ से जो ये सेल ऑफ आया इसमें मैंने कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं किया। हाँ ठीक है, 50-60-70 पॉइंट मैंने छोड़ दिया बिकॉज आई वॉज नॉट दैट मच बियरिश ऑन दिस लेवल। हाँ, यहाँ पे आ जाता तो मैं यहाँ से बिल्कुल एक बार शॉर्ट कर देता, यहाँ पे आ जाता तो ये मेरे लिए सेलिंग जोन बन के बैठा हुआ था, मैं यहाँ से एक बार बिल्कुल शॉर्ट कर देता, हुआ नहीं, ठीक है। अब कल के लिए कैसे प्लान करेंगे, देखिए ये जोन अभी भी इंटैक्ट है। अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है तो सबसे पहले 24,500 का राउंड नंबर एंड एफवीजी एरिया होने वाला है, यहाँ से कुछ भी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, यहाँ से छोटा सा क्वांटिटी में शॉर्ट करके थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस देके इंबैलेंस तक का टारगेट ले सके चल सकता हूँ। अच्छा, निफ्टी के लिए भी 24,220 एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर नंबर होने वाला है। 24,220 के आसपास से लगभग 220-250 के आसपास से निफ्टी एक बार अच्छा खासा छलांग लगा के जा सकता है। तो ये वाला चीज़ भी एक बार देखने जैसा, एक बार देखने जैसा बात होने वाला है। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखते तो उतना कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। अगर डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखते तो हाँ बाइंग प्रेशर था, लेकिन अल्टीमेटली नीचे आ गया। अब यहाँ से फिर से जस्ट लाइक दिस सिनेरियो, यहाँ पे फिर से एक बार हमें मॉर्निंग स्टार देखने को मिल सकता है, माफ कीजिए इवनिंग स्टार देखने को हमें मिल सकता है। तो लेट्स सी वो क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। एक सेकंड, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो अब क्या हम क्या करने वाले, तो कल के लिए कैसे प्लान करने वाले, जस्ट अ मिनट, इन सब चीज़ों को मैं हटा देता हूँ कि अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है तो मैं उस तरह से शॉर्ट करने वाला हूँ। अगर वो लेवल एक बार मुझे मिल जाता है जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, अरे यार, जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, ये एरिया के आसपास से एफवीजी और ट्रेडिशनल और 1 आवर का एफवीजी भी तीनों चीज़ें भी है, यहाँ से एक बार शॉर्ट किया जा सकता है। फ्लैट ओपन अगर ऊपर जाने के बाद कोई लेवल मिलता है, अगर रिएक्शन के बाद फिर से प्राइस एक्शन आ गया तो फिर से बाई करके ये एरिया तक का टारगेट लेके यहाँ से शॉर्ट किया जा सकता है। मान के चलते फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे आ रहा है, तो इम्बैलेंस ले लिया, इम्बैलेंस लेने के बाद यहाँ से कोई तुरंत बाइंग सेटअप मिला तो मैं एक बार बाई कर सकता हूँ ये एरिया तक का टारगेट के लिए। अगर यहाँ से प्राइस सेटअप मतलब रिएक्शन के बाद प्राइस एक्शन आके तोड़ दिया तो फिर से यहाँ से शॉर्ट किया जा सकता है ये एरिया तक का टारगेट के लिए, यहाँ से मेजर बाइंग के लिए हम जा सकते हैं। अच्छा, अगर मान के चलते गैप अप गैप डाउन ओपन हो जाता है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है कहाँ पे, ये विजिस के ऊपर, तो मजेदार सिनेरियो बन सकता है, मार्केट थोड़ा खींच सकता है। मैं वेट करूंगा ये एरिया से, अगर थोड़ा सा शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा करूंगा, रिएक्शन के बाद फिर से तोड़ेगा, मैं यहाँ से बाइंग ही करूंगा, मार्केट पे अच्छा खासा बाइंग साइड अपसाइड की तरफ जा सकता है बिकॉज ऊपर में भी इंबैलेंस है और बैंक निफ्टी में भी इक्वल हाइस पड़ा हुआ है। ओके, इनकेस अगर गैप अप ओपन हो जाता है ये जोन के ऊपर तो मैं इग्नोर कर दूंगा, सेकंड हाफ में देखूंगा। गैप डाउन ये जोन के आसपास बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ से कोई बाइंग सेटअप मिलेगा तो मैं बाइंग करूंगा। बीच के आसपास अगर गैप डाउन ओपन होता है तो दोनों साइड लिक्विडिटी पड़ा रहेगा, मैं लिक्विडिटी को फ्रेश हंट करने की कोशिश करूंगा। कोई भी पैटर्न मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, मान के चलते गैप अप ओपन हुआ, डोजी टाइप का कैंडल बना और फिर स्क्वीज हो गया और उसके बाद मुझे लिक्विडिटी ग्रैब मिला तो मैं यहाँ से बाई कर सकता हूँ। अगर लिक्विडिटी ग्रैब नहीं मिला और फिर अपसाइड की तरफ तोड़ रहा है तो भी मैं यहाँ से ट्रेडिशनल पे बाई कर सकता हूँ बिकॉज लेवल अच्छा है, ठीक है। ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए। मार्केट मूड इंडेक्स इन फेयर मोड, आज नहीं तो कल शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट स्क्वीजिंग आने वाला है, इट्स इनएविटेबल। कब आएगा उसके लिए हमें रेडी रहना पड़ेगा, उसके लिए लेवल्स हम निकाल के रहेंगे। एक रह गया ये वाला लेवल, एक इंबैलेंस वाला लेवल, सेम टू सेम बैंक निफ्टी के लिए एक हो गया बहुत नजदीक वाला लेवल। जस्ट अ मिनट, बैंक निफ्टी के लिए कौन सा लेवल था, एक सेकंड, बैंक निफ्टी के लिए लेवल था ये वाला लेवल, कौन सा वाला लेवल, 51,000 के आसपास ये वाला लेवल बैंक निफ्टी के लिए अच्छा खासा लेवल है शॉर्ट स्क्वीजिंग के लिए। तो सारा लेवल्स हम निकाल के बैठे हैं। जब भी मार्केट पे शॉर्ट स्क्वीज आने के लिए क्या होना पड़ेगा, पहले थोड़ा स्क्वीज होगा उसके बाद निकल जाएगा। मतलब सेकंड हाफ के आसपास अगर डे हाई को तोड़ रहा है तो ब्यूटीफुल हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और फर्स्ट हाफ से ट्रेंडिंग के लिए मार्केट पहले ही आधे घंटे 1 घंटे में मोमेंटम दे देगा, उसके बाद हमें देखने को मिल जाएगा कि हाँ अच्छा खासा वो चीज़ हो सकता है अगर गैप डाउन ओपन होता है तो। चलिए, वीडियो अच्छा लगा डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कल लाइव आने की कोशिश हम जरूर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ट्रेड स्मार्टली नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स वहां पे मैं डालता रहता हूँ। प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, गो एंड चेक दैट आउट। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ट्रेड स्मार्टली।